नमस्कार साथियों। कॉम्पिटिटिव मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है, इससे कठिन भी आते हैं, लेकिन कोई भी सवाल कठिन जब तक होता है जब तक उसको आपको करना ही नहीं आता है। अगर आपको एक बार सवाल करना आ जाता है या आप वो सवाल आपने पहले किया हुआ होता है तो आपको बहुत सरल लगता है, चाहे वो कितना ही टफ हो। और जिसने नहीं किया होता वो बहुत टफ लगता है उसे, चाहे वो कितना ही सरल हो। ठीक है, तो आपको मैं इसको बेसिक से भी बताऊंगा, शॉर्ट से भी बताऊंगा। लगभग ये आपको आता है, इसको आपने याद कर रखा है एक हिसाब से। एन में 119 से भाग देंगे। ठीक है, कोई संख्या है एन, उसमें 119 से भाग दोगे आप। ठीक है, तो शेषफल आ रहा है 19। तो आप क्या करते हो, 17 का 119 में भाग देकर देख लो। 17 का पूरा भाग जा रहा है 119 में, तो 19 में भी 17 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 72 होता है। ठीक है, लेकिन आपको इसका तरीका पता नहीं है कि ये आता कैसे है। ठीक है ना, सही है। तो 17 का 119 भाग जा रहा है, 17 17 119, और तो 19 में भी दे लो तो जो शेष पर बचेगा वो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चुटकियों का खेल है। लेकिन अगर यही सवाल अब चेंज होके आ गया तो आप हो सकता है ना कर पाएँ। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको ये सवाल कठिन ही ना लगे। कोई संख्या है n, उसमें आप 119 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भागफल आएगा। मान लो भागफल आता है x और कोई शेषफल आएगा, तो शेषफल अपन को बता रखा है क्या, 19। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर 119 इंटू एक्स प्लस 19। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए आपको मैं उदाहरण दे दूं जरा, कैसे लिखा जा सकता है ऐसा। ठीक है, देखिए मान लो कोई संख्या है 24। ठीक है, इसमें 5 का आप भाग दे रहे हो। ठीक है, तो भागफल आता है 4 और प्लस शेषफल आता है 4, है ना। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, 24 बराबर 5 गुणित 4 प्लस 4। ये बात समझ में आ गई आपको। 5 चौके 20, 20 और 4 24। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब 119 को आप क्या ले सकते हैं, 17 गुणित 7, 17 7 119 इंटू एक्स प्लस 19। ठीक है, अब क्या होता है, 19 को आप क्या ले सकते हो, 17 प्लस 19 को आप क्या ले सकते हो, 17 प्लस 2 लिख सकते हो 19 को। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, 17 कॉमन आ जाता है। यहाँ से क्या बचेगा, 7x प्लस, ये 17 है ना यहाँ पे, ये 1। ठीक है, इसको अपन ने लिख दिया 19 को 17 प्लस 2, और प्लस 2 बाहर है। तो देखिए आप इसमें 17 का भाग दोगे तो 17 से 17 कट जाएगा इतनी बार, 7x प्लस 1 बार, और 2 शेषफल बचेगा। इसको इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, कोई रटने की बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक आना जरूरी है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे x का मान लो 2 होता। ठीक है, तो क्या हो जाता, कोई संख्या होती n में 119 दूनी 238। ठीक है, प्लस 19, यानी कितना हो जाता, तो 17 का भाग देके देख लें, 2 शेष आएगा। ठीक है, 17 एकम 17, बचे कितने 8, 17 पंजे 85, आया 2 शेष। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा आपको कि ये होते हैं तरीके इसको करने के। n बराबर 119 x प्लस 19। ठीक है, इस तरीके से आपको सब सवाल कराए जाएंगे। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें और प्रेरणा मिले और वीडियो बनाएं। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये अभी आपकी डेमो क्लासेज चल रही हैं। अभी चैप्टर वाइज वीडियो बनाना है, लगभग एक चैप्टर की वीडियो 2 दिन चलेगी। अभी आपको डेमो दिया जा रहा है कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया शेयर करें, जिससे मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। अब इसको देखें, x को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। बात वही है, देखो x को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। माना n बार जा रहा है और 3 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 4n प्लस 3। इसका मतलब भी क्या हो गया, मान लो ये संख्या 15 हो सकती है। क्यों, क्योंकि 15 में क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 3 प्लस 3, यानी n का मान 3 हो। ठीक है, और क्या हो सकती है, 21 हो सकती है, नहीं, क्यों, 4 पंजे 20 प्लस 1 आता 23 हो सकती है।
ठीक है ना, 23 हो सकती है क्योंकि फिर 4 पंजे 20 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आ गया समझ में, ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखिए x को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, 2x को भाग देना है तो ये 2x, ठीक है, 2x मान लो दुगनी संख्या उसकी, तो 2x क्या हो जाएगा, इधर 4 दूनी 8 n और प्लस 6, ठीक है जी, आया समझ में। अब देखिए अपन को फिर 4 से भाग देना है तो 6 को क्या लिखोगे आप, 4 प्लस 2 लिख सकते हो आप, ठीक है ना, 4 प्लस, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं, हो सकता है आपको बिल्कुल ही ना आता हो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 2, ठीक है, तो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2, ठीक है ना, प्लस 2। तो अब इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, n प्लस 1 बार और प्लस 2 शेष पर आ रहा है। ये उत्तर क्रम से विभक्त करने पर शेष बचते हैं, यदि विभाजक के क्रम को पलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आपको कोई सवाल आता नहीं है ना तब तक ही कठिन है। गणित के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सवाल कैसे किया जाता है। ये तो सिर्फ उदाहरण है, ऐसे हज़ारों लाखों सवाल करोड़ों सवाल हैं, अपन को कुछ नहीं आता, ठीक है ना। जब भी नए सवाल आते हैं आप नहीं कर पाते, बस जो रटे रटाए सवाल आएंगे वही कर पाओगे आप। तो इसलिए आप लगभग 30 40 50 सॉरी गलत है, 30 40 नंबरों पर सिमट जाते हो और अधिकतम ला पाओगे 45। लेकिन अगर आप गणित समझ गए तो 50 में 50 आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। इसलिए आप समझने की कोशिश करें। देखिए अगर की संख्याओं क्रम से 9 11 13 से विभक्त करने पर शेष बचते हैं, इसका सवाल का तात्पर्य समझें। कोई संख्या है n, ठीक है, इसे 9 से विभक्त करने, 9 से 11 से और 13 से, अगर मान लो कोई संख्या ऐसी होती, ये अपन से कहना चाह रहे होते, मान लो कि कोई संख्या n जिसे 9 से विभक्त करने पर शेषफल के बचता है 8, तो वो यही कहता हूँ वही संख्या। अब इसमें 11 का और 13 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो अपन से ये पूछना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो अपन से और कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, आप समझे। तो वो अपन से पूछना चाह रहे हैं कि कोई संख्या n उसको क्रम से भाग करना है, तो क्रम से भाग करने का मतलब होता है n में अपन ने 9 से, n में हम लोगों ने 9 से भाग दिया तो भागफल आया m, ठीक है, और शेषफल क्या आया है, उन्होंने कहा है ऐसा कि 8 आया है शेषफल। अब m में देना है अपन को भाग, ठीक है, तो m में अपन को भाग क्या देना है, m में हम लोग भाग देंगे 11 का, तो भागफल आएगा मान लो m के, और शेषफल क्या आएगा 9 बताया आपको, देखो क्रम से 8 फिर 9 फिर 8। अब k में भाग देना है किसका, k में किसका भाग देना, 13 का, ठीक है। अब मान भागफल आ गया a, ठीक है, और शेषफल क्या बता रहे हैं वो 8। अब हम लोगों को इसका क्रम उलटना है, यानी कि 13 का भाग अपन हम लोग यहाँ दे रहे थे, अब देंगे n में, ठीक है, समझ गए आप। यानी सबसे पहले 13 का देंगे, फिर 11 का देंगे, फिर 9 का देंगे। अभी तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब आप देखिए टफ सवाल नहीं है, बस समझने की बात है। अब हम क्या करेंगे, पहले संख्या निकाल लें, संख्या क्या निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, पहले संख्या निकाल लें, और संख्या कैसे निकलेगी, अभी मैं जो तरीका बताया था वो समझना आप। यानी k में भाग दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो k में भाग दे रहे हैं हम लोग, किसका दे रहे हैं भाग, हम k में 13, और जो भागफल होता है उसका गुणा आता है और शेषफल प्लस में होता है, ये तो आप मान गए, आगे बता चुका हूँ मैं आपको। यानी एक कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है 13 कम 13, 13 और 8, ठीक है, 13 और 8 21 होगा, यानी कि k 21 हो सकता है k का मान, ठीक है ना। अब अगली संख्या देखिए m, ठीक है, m क्या होगा यहाँ पर, m 11 का भाग दे रहे हैं, 11 इंटू k प्लस 9, ये होगा। इसको अपन कैसे ले सकते हैं, 11, ठीक है, k को क्या लिखेंगे 13 a प्लस 8 और प्लस 9। देखिए पूरा मान k का है, ये पूरा k का मान रखा है, ठीक है। आप सोचोगे प्लस 9 अलग क्यों लिखा है। अब अगला देखेंगे,
अगला क्या है, ये m हो गया। m के बाद लास्ट अपनी जो संख्या थी वो n थी, n मेन संख्या थी। तो n में क्या आएगा, 9 का भाग दे रहे हैं m, और प्लस क्या आ रहा है 8, प्लस क्या आ रहा है 8, n बराबर 9m, यानी 9। m का मान क्या है, ये पूरा है m का मान, ठीक है, ये पूरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और प्लस 8 आया समझ में, प्लस 8 और 9m, m का मान पूरा ही आ गया, ठीक है। संख्या आपको पता चल गई है, ये संख्या है। अपन को भाजकों का क्रम पलटना है, यानी पहले आप 9 का दे रहे थे, फिर 9 का दे रहे थे, फिर 13 का दे रहे थे, 11 का दे रहे थे, फिर 13 का दे रहे थे। अब 13 का पहले भाग देना, फिर 11 का देना, फिर 9 का देना, और शीर्षफल बताना है उसी हिसाब से कि शीर्षफल क्या आएगा, ये बताना है, तो शीर्ष क्या बचेगा। अब देखिए, यानी कि आपको संख्या क्या मिल गई है, आपको संख्या मिल गई है 9 गुणित m का मान, यानी कि m का मान ये, ठीक है, ये है ना, इसके साथ 9 का गुणा करना है, तो 9 गुणा करेंगे तो देखिए 9 × 11 × 13 है, ठीक है, या फिर अंदर का आप एक एक करके कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, 9 × 11 × 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 × 11 × 13 ए हो गया, 9 × 11 × 13 ए, प्लस 9 का 11 गुणा 8 से होगा 11 × 88, और 88 का 9 से भी होगा, ठीक है, 11 × 88, और 88 का 9 से भी होगा, समझे आप। तो 11 × 88 और 88 का 9 से करेंगे तो 9 × 72, और 9 × 72 और 7, 9 × 72 और 7 79, 79, और 9 का 9 से भी होगा, 9 9 81, ठीक है, ये तो गुणा हो गया, और प्लस में 8 भी है ये, ठीक है, प्लस 8, ये सब जोड़ दें आपस में, तो ये तो ये वाली वैल्यू है, इसमें गुणा नहीं करवा रहा मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है इसमें वैसे भी भाग देना है एक एक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा गुणा क्यों नहीं करवाया। 8 और 1 9 और 2 11 की 1 हासिल, 1 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल 1, और 7 और 1 8। अब देखिए संख्या क्या आ गई है, n आपका आ गया है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक अलग से लिख के बता दूँ, तो n आ गया है आपका, n बराबर 9 × 11 × 13 ए प्लस 881। तो कृपया क्षमा करना, मेरा पेन नहीं चल रहा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं बहुत बधाई का पात्र हूँ कि आप इतना ऐसा कंटेंट दे के भी आज के ज़माने में कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, सब डिजिटली, ठीक है ना, और मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ जिस पर पेन भी नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूँ ज़रा, जिससे जगह बन जाए, ठीक है। देखिए अब हमको देना है इसमें सबसे पहले 13 से भाग दे लेते हैं। देखिए 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपको बताया था, इसमें 13 से भाग देंगे, आपको भाग देना सिखा चुका हूँ मैं, 13 से भाग देंगे इसमें, 13 से तो प्लस के बाद है ना, ये आपको आता है ना, नहीं आता हो तो कमेंट कर देना, जिससे मैं बता दूंगा इसमें भाग कैसे देते हैं। 13 से 13 कट जाएगा, 9 और × 11 ये बचेगा, ठीक है। ये क्या है, ये अपन ने लास्ट में लिया था, ये क्या है, ये हम लोगों ने लास्ट में लिया था, भागफल आया था, लास्ट वाला भागफल, तो ये भागफल साथ में चल रहा है, ये का कोई मान नहीं हो सकता है। इसमें भाग देंगे 13 × 13 13 26 13 49 13 54 53 65 63 68 63 67 91 होता है, तो 13 छंग 78, बचेंगे 10, 101 और 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91, बचेंगे 10, तो इसका भागफल क्या आ गया 10। तो सवाल तो अपना यही हो गया, को गलती से 10 बोल दिया है बी नंबर पर, ये ठीक है, लेकिन अपन तो सीख रहे हैं सवाल। अब इसमें क्या भाग देना है, जो भागफल आया है इसमें देना है 11 का, 11 का दे देते हैं, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ 9 ही बाढ़ गया, और 11 का 67 में देंगे तो 11 छंग 66,
ठीक है, 11 छंग 66 और क्या बच जाएगा शेषफल 1, तो ये 1 भी आ रहा है। और लास्ट में क्या बचा है यहाँ पर 9 है, 9 का भाग देंगे इसमें तो 9 से 9 कट गया, ए बार ही गया और इसमें 9 का देंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, 0 बार गया, ये 6, तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप समझ में आया हो। इसको दोबारा देख लेना, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन जब आप प्रैक्टिस में होगे तो इतना बड़ा सवाल नहीं है। और मैं भी क्या अभी इस पर स्क्रीन पर करा रहा हूँ इसलिए इतना कठिन नहीं, तो 2 मिनट का सवाल भी नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि n एक सम संख्या हो तो 6n-1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गणित सीखना पड़ेगा। अगर आपको अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गणित सीखना होगा अगर आपको 50 में 50 नंबर लाना है। तो इस टाइप के सवाल जो आपने याद कर लिया मान लो, लेकिन करोड़ों की संख्या में सवाल बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए लोगों के 50 में 50 नंबर नहीं आते। ठीक है, आप समझना। यदि n एक सम संख्या हो, यानी n एक सम संख्या है, निम्न से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं कि जी n क्या है। n तो कुछ भी हो सकता है। अभी 6 दिया, 4 दे देते, 50 दे देते, 55, 1000, लाख, कुछ भी दे सकते हैं। सवाल आप देखना, आप RS अग्रवाल या कोई भी करना और मुझे सवाल भेजना बिल्कुल, जिसमें आपको डाउट हो तो बिल्कुल आप हल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम दिमाग का प्रयोग करेंगे। n एक सम संख्या है, तो n एक सम संख्या है तो n यानी कि या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 सो ऑन। ठीक है, तो 6n, तो n अगर मान लो 2 है तो 6 की पावर 2 माइनस 1 यानी कितना हो गया 35। ठीक है, तो 35 का भाग जा रहा है इसमें, निम्न से किससे पूर्ण विभक्त होगा, 35 से विभक्त हो रहा है, तो लगभग आपको आइडिया लग गया 35 का भाग जाएगा। अच्छा, एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं 6 और 30 का क्यों नहीं जाएगा। तो 30 का तो पूर्णतः भाग जब जाएगा जब अगर लास्ट में 0 है किसी संख्या के, तो ऊपर हमेशा जिसमें भाग दो उसके लास्ट वाला अंक 0 होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। ठीक है ना, 120 है जैसे, ठीक है 120 है, 150 है, अगर 0 लास्ट में नहीं तो भाग जाएगा नहीं। तो 6 का पे कोई भी घात हो, 6 पर कोई भी घात हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, या 50 हो, जा तो 6 से 6 ही बनता है लास्ट का अंक, 0 तो कभी बनता ही नहीं। यानी 6 गुणे 6 छगना 36, फिर 6 का करोगे आप तब भी छगना 36, यानी 6 ही आएगा लास्ट का अंक। तो 0 का तो आप बिल्कुल भूल जाएं, विषम का भूल जाएं, सॉरी विषम का जब भूल जाएं जब 36 आ रहा है। ठीक है, सम का भूल जाएं, सॉरी सम संख्या का भूल जाएं कब, जब -1 भी तो कर रहे हैं उसमें से, तो -1 कर देंगे तो विषम हो जाएगी। आपको पता है सम संख्या गुणा करेंगे सम से तो सम आएगा। हम सम संख्या का गुणा सम से करते हैं, सम आता है, और उसमें से -1 कर देंगे विषम संख्या हो जाएगी। तो विषम में 6 का भाग जाना तो असंभव है पूरा पूरा। ठीक है, 30 का भाग जाना भी असंभव है पूरा पूरा। विषम संख्या में सम संख्या का पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, और इसी प्रकार मैंने आपको 0 का बताया, 0 का तो जब भी जाएगा जब पीछे 0 हो। तो ये दो तो वैसे भी हट गए थे, अब 35 और 37 बचे थे। अब देखिए अगली संख्या क्या हो सकती है, 6 की पावर 4, समझना। और वैसे भी उत्तर तो आपका आ चुका है 35। क्यों, अगर +1 होता तो 37 से विभक्त होता। ठीक है, अगर वो पूछते 6 की पावर n +1 किससे पूर्णतः विभक्त होगा, तो किससे होगा 37 से, इसलिए उन्होंने 37 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो अगर प्लस पूछते हो 37 से होगा और माइनस पूछना है तो 35 से होगा। ठीक है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो अगर वो प्लस पूछ लेगा वहाँ पे तो सोचते रहोगे कि यार माइनस वाला तो किया है प्लस वाला नहीं किया, लेकिन इसमें सिर्फ बुद्धि लगाने की बात है। हम सिर्फ मान रख के देखो उत्तर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको आ गया 6 की पावर 4 -1 करके देखोगे तब भी 5 से 4 सॉरी 35 से जाएगा। 6 की पावर 6 -1 करके देखोगे तब भी 35 से जाएगा। तो ये आपका सवाल हो गया है और आप करके देखना। ठीक है, अगला है 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये कभी कोई करके देख पाया क्या, 25 गुणित 25 गुणित 25 गुणित 25, ये कभी कोई करके देख पाएगा क्या इतना बड़ा। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे बुद्धि का प्रयोग, देखिए 3 की घात 3 को हम लोग 4 से भाग दें, 3 3 9 9 3 27। ठीक है, 27 को किससे भाग देना है अपन को, हमको अगली संख्या देंगे 4 से। ठीक है, यानी कि एक बड़ी संख्या देखते हैं तो क्या आता है, 4 छंग 24, 6 बार 11 और 3 शेषफल बच रहा है। ऐसे ही आप 4 की घात 4 को 5 से भाग दे के देख लो,
4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, क्या होगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौके 64 चौके 4 चौके 16, 4 संग 24, 24 और 1 25, 2 56। हालांकि आपको 16 का स्क्वायर याद होगा, 2 16 2 56 है ना। 5 का भाग देखें अपन, 5 में 25 और 5 1 5 और शेषफल क्या आ रहा है 1। ठीक है, अब 4 की घात 4 में अपन 5 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है 1। 5 की घात 5 में 6 का भाग देख लें। ठीक है, तो 5 की घात 5 में 5 में 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 5 में 30 और 1 38। यार इसमें 6 का भाग देंगे ना, अगली संख्या का देख रहे हैं अपन है ना। 6 का बाद 6 पंजे 30, 1 बचा 6 दूनी 12 और शेषफल क्या बच रहा है 5। आप एक बात समझ रहे होंगे कि जब भी 3 की घात 3 है और उसकी अगली संख्या से भाग दे रहे हैं तो वही संख्या रिमाइंडर आ रही है, यानी शेषफल आ रहा है। जब आप सम संख्या की घात सम संख्या यानी कि वही संख्या घात है उसकी, उससे अगली संख्या से भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है। फिर कोई विषम संख्या की घात वही विषम संख्या है तो शेषफल क्या आ रहा है वही आ रहा है, जब उस पर अगली संख्या से भाग दे रहे हैं उसकी। तो हमने ये करके देखा, इससे समझ में ये आ रहा है कि जब 3 की घात 3 ले रहे हैं और अगली संख्या से भाग दे रहे हैं यानी 4 से, तो 3 शेषफल आ रहा है। जब 4 की घात 4 ले रहे हैं और अगली संख्या से भाग दे रहे हैं 5, तो शेषफल 1 आ रहा है। और फिर 5 की घात 5 में अगली संख्या 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 आ रहा है। तो इसमें ये समझ में आता है कि जब विषम संख्या होती है तो भाग शेषफल वही आता है, और जब सम संख्या होती है तो 1 आता है। और आप ऐसे कितने भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, इससे मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूँ। और इसमें सिर्फ दिमाग चलता है इन सवालों में। आपको इस तरीके से करना होगा, आप याद करके जाओगे कुछ चुनिंदा सवाल, वो हज़ारों सवाल बना सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल समझना होगा सवालों को कि किस तरह से करना है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा एक बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो एक सवाल आता था, एक प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे मान लो 10 तक है, तो इसका जोड़ क्या होगा? तो आप सूत्र लगा देते हो n प्लस 1 y2। ठीक है ना, आप ये सूत्र लगा देते हो। n प्लस 1 y2 का आप सूत्र लगा देते हो, n प्लस 1 y2 का आप सूत्र लगा देते हो। देखिए, ठीक है, आपने सूत्र लगा दिया तो इससे आ जाता है ना, n का मान क्या है 10। ठीक है, और n प्लस 1 यानी कि 11, 10 n का मान 10 हो गया ना, 10 और 11/2 यानी 5, 55 आ गया। यानी कि 1 से लेकर 10 तक का योग हो गया 55। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें ऐसे ही दिमाग लग सकते थे। अगर आपको सूत्र याद भी नहीं है, भूल गए हो, तो आप एक काम करो, 1 से लेकर 4 तक का जोड़ कर देख लो कितना होता है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो रहा है। ठीक है, अब आप सूत्र के तरीके से देख लो, 4 यानी n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि क्या होता है 5। तो ये 4 गुणित 5 हो गया बटे 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, ये 10 आ गया। तो ये सूत्र आप बना ही सकते हो सम संख्याओं का योग। ठीक है, जैसे 11 तक की विषम संख्या दे दी या 10 तक की दे दी, 1 3 5, ऐसे मान लो 11 तक दे दी। ठीक है, तो 11 तक कितनी विषम संख्या हो गई? 6 हो गई, 6 हो गई ना। 1 3 5 आप इनके देख लो, 1 3 5 7 9 और 11, 6 हो गई। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 11 का अगली संख्या होती है 12, उसमें 2 का भाग देते हो यानी 6 संख्या हो गई। अभी आप 11 तक दिख रही है। और मान लो आ जाता 101, तो 101 की अगली संख्या 102, तो विषम संख्या उसमें 2 का भाग दिया यानी कि 51, तो 51 हो गई विषम संख्या। ठीक है, n आ जाता, n विषम संख्या है, तो क्या करोगे अब n प्लस 1/2 यानी कि इतनी विषम संख्या हो गई होंगी। इस तरीके से सोचना पड़ता है। अच्छा, तो यानी कितनी हुई 6। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है 6 हो रहे हैं तो 6 का स्क्वायर यानी कि n का स्क्वायर यानी 36। अच्छा, आप जोड़ कर देखें 36 ही आएगा क्या? 1, ठीक है, 1 और 3 4, 1 और 3 4, ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 7 16,
16 और 9 25, 25 और 11 36। तो ऐसे आप सूत्र बना सकते हो। कैसे बना सकते हो आप बस 3 तक जोड़ के देख लो या 5 तक जोड़ के देख लो। अगर आप सूत्र भूल जाओ तो 3 तक जोड़ के देखो, 1 और 3 4, यानी कितनी संख्याएं 2 हो रही हैं, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, और आप 1 और 3 जोड़ के देख रहे हो तो भी 4 आ रहा है। अब 5 तक जोड़ के देख लो, 5 तक कितनी विषम संख्या हो रही है, 1 3 5, 3 हो रही है, 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 3 3 9। ठीक है, आप जोड़ के देखो, 1 3 4 और 5 9। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँ। धन्यवाद आपका।